हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल विद डिग्री 2 या पावर 2। अब बच्चों, जितनी डिग्री या पावर होती उतने ही रूट्स होते हैं, तो इसके कितने रूट्स या सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इसके पावर 2 है। तो और हमने इसके 2 सॉल्यूशंस या जीरोज या रूट्स को अल्फा एंड बीटा से वो करना है, डिनोट करना है। तो सम ऑफ द टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए, एंड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वी हैव अल्फा एंड बीटा और नोन, कि यदि हमारे को इनके 2 रूट्स पता हों तो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब पहला सवाल है इसमें कि 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 इक्वल 0 के 2 रूट्स फाइंड कीजिए। तो जैसा कि आपने क्लास 9th में स्प्लिट द मिडल टर्म करा होगा बच्चों, अगर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है तो हमने मिडल टर्म bx को इस तरह स्प्लिट करना है कि उनके 2 स्प्लिट को जब मल्टीप्लाई करें तो ac के बराबर आए। एट द सेम टाइम बच्चों, AC का मल्टीपल प्रोडक्ट या प्लस या माइनस आ रहा है वो भी आपने ध्यान में रखना है, और जब उन 2 स्प्लिट को वो करें, कंबाइन करें, तो हमें मिडल टर्म ही मिल जाए। आइए देखते हैं इसको इस एग्जांपल से। 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 इक्वल 0। AC का प्रोडक्ट 9 8 जा 72 प्लस 72 चाहिए हमें। तो हमने आपको समझाया था क्या करते हैं हम, 72 का PF करते हैं, उसी में हमारे को मिल जाता है 2 स्प्लिट। तो जैसे कि मैंने लिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8, एज यू कैन सी इजिली इक्वल 0, क्योंकि 18 4 जा 72 एंड माइनस 18 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 22x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन 2 टर्म्स में 9x स्क्वायर एंड माइनस 18x में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको? 9x। सो आपका क्या रह जाएगा? x माइनस 2, और इन्हें माइनस 4x प्लस 2 में माइनस 4 कॉमन है, तो रह जाता है हमारा x माइनस 2। सो अब जो कॉमन है इन दोनों में वो है x माइनस 2, x माइनस 2। तो हमने एक ले लिया x माइनस 2। अब इसका रहता है 9x, इसका माइनस 4, तो इंटू 9x माइनस 4 इक्वल 0। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो x माइनस 2 अगर 0 है तो x हो जाएगा 2, या तो 9x माइनस 4 इक्वल 0 देन x इक्वल्स 4 अपॉन 9। सो दीज आर द 2 रूट्स, आई मीन द अल्फा एंड बीटा। आप कह सकते हैं अल्फा 2 है, बीटा 4 अपॉन 9 है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 10x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स 3। बच्चों, जब इस तरह के सम आए तो हमने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, दैट इज x, और उससे हमने एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते ही हमारे को मिल रहा है 10x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल 0। ये प्लस 3x इधर आके माइनस 3x में बदल रहा है। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, इन ऑर्डर ऑफ पावर अरेंज कर दिया, तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। बच्चों अगेन हमारे पास 10 1 या 10 है। अब 3x के 2 टुकड़े हमें चाहिए, जिसको प्लस माइनस करके माइनस 3x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 के बराबर है ना। तो माइनस 5x प्लस 2x। माइनस 5x क्यों लिया? क्योंकि हमारे को माइनस 3x चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे प्लस 3x होता तो हम क्या लेते? प्लस 5x माइनस 2x। क्लियर है बच्चों? अब ये 10x स्क्वायर माइनस 5x में 5x कॉमन है, सो 2x माइनस 1, और प्लस 2x माइनस 1 में प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो हो गया 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो देयर वी हैव 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, सो 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल 0। नाउ इफ 2x minus 1 equals 0, x equals 1 upon 2, and if 5x plus 1 equals 0, then x equals minus 1 upon 5. So इनके 2 सोल्यूशन हुए बच्चों, 1 upon 2 and minus 1 upon 5। बच्चों, हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, एंड एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो प्लीज़ आप बने रहिए। आज हम आपके लिए ला रहे हैं इम्पोर्टेंट सम्स, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप दूर मत होना, अभी हमारे साथ बने रहो। तो ये है एक और सम आया 4 माइनस 11x इक्वल्स 3x स्क्वायर। हमने क्या करा, इन दोनों को राइट की ओर शिफ्ट कर दिया।
सो 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल 0। बच्चों आपको पता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट या वाइस वर्सा ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंगली माइनस 11x प्लस 11x हो गया और प्लस 4 माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब 3 4 जा 12, 11 के दो टुकड़े ताकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 आए और क्लब करने पर प्लस 11x आए। तो बच्चों हमने इसमें लिया 12x माइनस x, क्योंकि 12 1 जा 12 माइनस 12 हो गया और 12 में से एक x कटा दो तो प्लस 11x। क्लियर है। अब इन दो टर्म में 3x² प्लस 12x में 3x कॉमन था, तो 3x इंटू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 4 में माइनस 1 कॉमन था, तो x प्लस 4 इक्वल 0। अब जो कॉमन है बच्चों यहाँ पे वो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, इसका रह जाता है 3x माइनस 1 इक्वल 0। Now if x plus 4 equals 0 then x equals minus 4, or if 3x minus 1 equals 0 then x equals 1 upon 3. So the two roots are minus 4 and 1 upon 3. आइए बच्चों कुछ और थोड़े से टिपिकल सम्स को लेते हैं। रूट 3x² प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इक्वल 0। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है बच्चों, जितना पॉसिबल हो रूट को आप वैनिश ही कर दो। तो मैंने क्या करा, इसको एंटायर इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय डूइंग सो विल गेट 3x² प्लस 11 रूट 3x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स 0। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 18 3 जा 54, 11 रूट 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 54 हो जाए। तो मैंने लिया हुआ 9 रूट 3x प्लस 2 रूट 3x, जब ऐड करेंगे क्लब करेंगे तो वो होगा 11 रूट 3x और मल्टीप्लाई करने पर 9 2 जा 18 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3, 18 इंटू 3 यानी 54। अब जी इन दोनों में 3x² प्लस 9 रूट 3x में 3x कॉमन था, तो ये आ गया x प्लस 3 रूट 3, और 2 रूट 3 और प्लस 18 में 2 रूट 3 कॉमन ले लो तो ये रह जाएगा x प्लस 3 रूट 3, बिकॉज 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 3 इक्वल्स 18। अब देखिए x प्लस 3 रूट 3 x प्लस 3 रूट 3 दोनों में ही कॉमन है, सो x प्लस 3 रूट 3 इंटू इसका रहता है 3x, इसका रहता है प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स 0। अब या तो ये पार्ट 0 है या तो ये पार्ट 0 है, तो इफ x प्लस 3 रूट 3 इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स माइनस 3 रूट 3। अगेन इफ 3x प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। बच्चों ये हमारा आ गया सोल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी चेन में और आगे बढ़ते हैं। हम एक और सम लेते हैं 4x² माइनस 2 इंटू a² प्लस b² x प्लस a² b² इक्वल्स 0। मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे इस तरह के सम्स को देख करके पहले ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं इसको कैसे स्प्लिट करूं, क्या करूं। बच्चों कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इसके ब्रैकेट को खोल देना, रिमूव कर देना है। अब देखिए 2x इंटू a² क्या हो गया, 2a² x माइनस 2 इंटू b² x तो माइनस 2b² x और साथ में प्लस a² b² इक्वल 0। बच्चों आप इजीली देखिए 4x² और 2a² x में मैंने देखा कि 2x कॉमन है तो 2x ले लिया, इसका रह जाता है 2x माइनस a², और इधर माइनस 2b² x और a² b² में मेरे को माइनस b² कॉमन दिखा, रह जाता है 2x माइनस a² इक्वल 0। तो जो कॉमन है वो है 2x माइनस a²। देखिए इधर भी है इधर भी है, तो 2x माइनस a² इंटू इसका रहता है 2x, इसका रहता है माइनस b² इक्वल 0। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो 2x माइनस a² 0 होगा या 2x माइनस b² 0 होगा। तो इफ 2x माइनस a² इक्वल 0 देन x वुड बी a² अपॉन 2, और दूसरी तरफ इफ 2x माइनस b² इक्वल 0 देन x इक्वल्स b² अपॉन 2। सो इसके दो रूट्स हुए मेरे बच्चों, a² अपॉन 2 एंड b² अपॉन 2। आइए एक और इंटरेस्टिंग सम आपके लिए हम ले रहे हैं 2 अपॉन x² माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स 0। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अगर इस तरह के सम हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम आ गया x²। अब मैंने क्या करा, इसे एंटायर टर्म को x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रह जाता है 2 माइनस 5x प्लस 2x² इक्वल्स 0। अब मैंने इसे रीअरेंज कर दिया, ये हो गया जी 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। बच्चों देखिए 2 2 जा 4, माइनस 5x के दो स्प्लिट ऐसे होने चाहिए कि जब उन्हें क्लब करें तो माइनस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 के बराबर प्लस ये आपका प्लस 4 के बराबर रहे। तो हमने क्या लिया, इसे
2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स 0, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 हमारे को +4 दे जाता है ना। अब इन दो टर्म में 2x² माइनस 4x में 2x कॉमन था, सो 2x इंटू एक्स माइनस 2, और माइनस एक्स प्लस 2 में बच्चों हम पे क्या कॉमन है, -1, तो रह जाता है अंदर x माइनस 2 इक्वल्स 0, यानी कि x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। ये कब पॉसिबल है, या तो इसमें से ये 0 हो या तो ये 0 हो। इफ x माइनस 2 इक्वल्स 0 ऑब्वियस है x इक्वल्स 2 होगा, और इफ 2x माइनस 1 इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स 1/2। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये सेशन आपके समझ में ज़रूर आया होगा और आपके लिए फ्रूटफुल एंड यूज़फुल हो। हम इसी तरह के ढेर सारे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ एंड सम्स को हम सिंपल वे में लाते रहेंगे। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारा ये सेशन कैसे लगा, इसमें हम कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। तो क्या आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। अभी के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ या फिर इसी को कंटिन्यूटी के साथ। बच्चों आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। और एक और बात कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।